अपने आप को सच्चा साबित होने के लिए अब तक मैं लाखों रुपए की जायदाद जो फरोख्त कर चुका हूँ, 2 गाड़ियाँ फरोख्त कर चुका हूँ और घर से 4 मरले जगह भी फरोख्त कर चुका हूँ। पुलिस का SHO से लेकर DSP, DPO, DIG, IG, पुलिस के कोई नहीं छोड़ा फोरम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से हम रोज़ आपके सामने कुछ मुनफरिद केसेस रखते हैं। आज भी हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और एक ऐसे केस की मिसाल आपके सामने रखें कि जहाँ पर एक शहरी ने, एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करवाने के लिए अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद कुर्बान कर दी। मेरे साथ इस वक्त शौकत अली साहब मौजूद हैं और उनकी पोती मौजूद हैं आयशा। इनका ताल्लुक है सांगला हिल से। 2018 में ये टैक्सी ड्राइवर थे और 2018 में एक पुलिस कांस्टेबल से इन्होंने किराया लेना था। उसके इवज़ जब ये किराया लेने गए तो वहाँ पर इन पर तशद्दुद किया गया और इन पर FIR भी करवाएगी। बदले में इन्होंने हार नहीं मानी और बात तो 2500 रुपये की थी, लेकिन इन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। अब हम इनसे जानते हैं कि इनका मुद्दा क्या था और अब इनका जो केस है वो किस स्टेज पे है। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। अब ऐसे है जी, ये जो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, 18 में मैंने किराया लेने गया था। किराया उनसे लेने गया, उन्होंने उल्टा मुझे मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया और उल्टा मेरे खिलाफ जनाब डकैती के मुकदमे दर्ज करा दिए। उनको मैंने सच्चा साबित करते करते 5.5 साल हो गए। मैं इस वक्त अदालतों में रुल गया हूँ, दफ्तरों में, कचहरियों में, अपने आप को सच्चा साबित होने के लिए। अब तक मैं लाखों रुपए की जायदाद जो फरोख्त कर चुका हूँ, 2 गाड़ियाँ फरोख्त कर चुका हूँ और घर से 4 मरले जगह भी फरोख्त कर चुका हूँ। और जो मुलजम है, जो कि वो बासर है और उसका तल्लक भी PTI से है था और उसने उस दौरे इक़्तिदार में अपना भरपूर फ़ायदा उठाया। वो मेरे खिलाफ जितनी उसने इंक्वायरियाँ कराई, मेरे खिलाफ उन्होंने मुझे शातर लिखवाया, मुझे कुछ लिखवाया। 5.5 साल शौकत तक साहब, मुझे ये बताएं कि आपका पुलिस वाले के साथ फड्डा क्या था? सिर्फ 2,000 रुपये किराया लेना था। वो मेरे साथ लाहौर तो एयरपोर्ट शौकत आया साहब, था। आप छोड़ देते 2000 रुपया? तो हाँ, 6 साल ये हो गलती गए हैं। हुई कि छोड़ देना चाहिए था, मांगना नहीं चाहिए था। जब मांगने गया तो उल्टा अगर वो मेरे खिलाफ मुकदमे ना बनाते, मुझे मारते ना, तो ये नौबत आज तक या इस तक यहाँ तक नहीं ना तो पहुंची। 2000 रुपये के लिए आपने अपनी जायदाद कुर्बान कर दी, आपने सब कुछ बेच दिया, आप सर पुलिस वाले के पीछे पड़ गए हैं। छोड़ दें, जाने दें उसे। सर ऐसे ऐसे है कि हमने अपनी इज्जत की बाली खातिर, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं उनको पता है कि मैं ना किसी की टिकैती करता हूँ, मैं बेसिकली टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैंने तो सिर्फ किराया लेना था, उसको उल्टा मेरी टिकैती के मुकदमा में फंसा दिया। और ये मैं 5.5 साल से, ये मेरी पोती और मैं दोनों, ये पैदाइशी शुरू से ही अल्लाह ने इनके ऊपर जो जुल्म के खिलाफ करंट डाला हुआ है, ये माशाल्लाह मेरे साथ है और इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। और ये माशाल्लाह नून लीग में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस नजराना गए थे, इसका नाम मरियम जूनियर रखा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनके जलसे में उनमें इसने खिताब भी किया था। तो सर मैंने अपने इज्जत नफ्स की खातर कि मैं इलाके के मैं सच्चा साबित हो जाऊँ कि मैंने उसकी कोई टिकैती नहीं आपने की। 30 लाख रुपए लगा दिया? कम अज कम इससे ज्यादा लगा होगा, कम नहीं सर। अच्छा, तो इज्जत नफ्स बहाल हो गई है कि नहीं? नहीं सर, अभी तो मैं सच्चा साबित हूँ अपने, मैंने अपने आप को सच साबित करने में 5.5 साल लगाए हैं। अच्छा। तो अब वो मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। उस उनका एक वो पुलिस कांस्टेबल का भाई था जिसने मेरे से मोबाइल छीना था, वो बाहर से आया था और वो गिरफ्तार हुआ था, इश्तिहारी था। तो अभी उसका ट्रायल जो है ना नीचे कोर्ट में चल रहा है। वो सिपाही जो है उसको, वो जज अफसी बिलाल गिल साहब थे जज साहब, उनका तल्लक जो था वो शहबाज गिल के अजीज हैं फैसलाबाद से, जो जो आजकल लंदन में जनाब वो नून लीग के खिलाफ साजिशें कर रहा है। वो उसका कज़न है अफशी बिलाल गिल, उसने उसको मुकदमों, दोनों मुकदमों में बरी कर दिया था। और अब उसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में अपील की हुई थी उसके फैसले के खिलाफ, जो कि 2 साल से निकल ही रही थी। मैंने अच्छा, मुझे अर्जी ये दे बताएं रही थी। कि आपने खुद को सच साबित करने के लिए कौन कौन सा फोरम इस्तेमाल किया है 2018 से लेकर 2024 अब तक? तक मैंने जनाब पुलिस का SHO से लेकर DSP, DPO, DIG, IG, पुलिस के कोई नहीं छोड़ा फोरम पर। और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मैं 5, 8, 10 दफ़ा इधर भुगत चुका हूँ। अब भी मैं इसमें जो उसने मेरे खिलाफ मुकदमे है उसका मैंने हाई कोर्ट से स्टे लिया था और हाई कोर्ट के हुक्म से बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ और उसको वो मेरे सच्चा साबित होने पर मेरे पुलिस ने खारिज भी नहीं तो किया। इतनी स्ट्रगल आपने क्यों की? लोग तो यहाँ पर कत्ल माफ कर देते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप 2000 हाँ रुपया नहीं माफ कर रहे? हाँ, अगर अगर अच्छे तरीके से उन्होंने आज तक मेरे साथ मुकाबला ही किया है, मुझे मुझे फाइट ही किया, कभी वो उन्होंने कोई माफ़ी मांगने की कोशिश ही नहीं की।
अगर जेन्युइन तरीके से कभी आ जाते तो हम माफ़ कर देते, लेकिन अब जो है ना, दो जैसे 5 साल मैं रुला हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला 4-5 साल उनके बाद इज़्ज़त नफ्स के जो मेरी 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 शोहरत को नुकसान पहुंचा है, मैं उनको सिविल सूट भी करूँगा। यानी आप कह रहे हैं कि आपने अभी भी नहीं छोड़ना, अभी भी अपने और पैसे भी लगाने हैं, लग जाएं, और प्रॉपर्टी भी हाँ, बेचनी है, बिक जाए, लेकिन उनको नहीं छोड़ना। लेकिन अपनी इज्जत बहाल करनी है इलाके में। ये उनको पता लगे कि एक गरीब टैक्सी ड्राइवर को मारना और उसको थाने में फंसाना, और फिर वो पुलिस उसके साथ मिली थी, वो जो इंस्पेक्टर उसके साथ मिला था जिसने मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, अब उसके खिलाफ भी इंक्वायरी पुलिस ने रिपोर्ट कर दी है कि इसने ज्यादती की है। वो अब वो आईजी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं चंद दिनों में। अच्छा आयशा, ये बताओ कि इस उम्र में तो बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो आप अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, क्यों? मैं इंसाफ के लिए अपने दादा अबू के साथ हर जगह जाऊंगी, जहाँ जहाँ जाना पड़े इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। नहीं तो मुझे ये बताओ कि इंसाफ तो मिल गया, इंसाफ तो अब वो तो उनका मामला ही दूसरा रह गया, उन पर तो एफआईआर खारिज हो चुकी है। मैं दादा अबू के साथ मैं अपने वज़ीर आला पंजाब और जनाब मैंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने स्पीच की है, मैं उनसे भी अपील करती हूँ और वज़ीर आला पंजाब से भी अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम दर बदर के 5 साल हो गए, हम जलील हो रहे हैं, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं तो कितनी स्ट्रगल अभी आप और करेंगे? जब तक हमें इंसाफ ना दिया गया, हम तब तक अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। मैं अपने दादा के साथ हूँ, जहाँ जहाँ वो जाएंगे मैं वहाँ वहाँ जाऊँगी। शौकत साहब, आपकी फैमिली ने कभी नहीं आपको कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इतने पैसे जाया कर रहे हैं सिर्फ 2000 रुपए के लिए, छोड़ नहीं, दें? क्यों नहीं सर, वो कहते हैं छोड़ दें। अगर छोड़ना भी हो तो वो कोई आसान तरीका होता है, कोई तरीके कार के तहत ही छोड़ा जाता है ना, ऐसे तो नहीं ना कि वो हमें छोड़े ना। अभी तक वो हमें अभी तक जलील करते रहे अदालतों में। अभी अभी तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है, अच्छा, तो उनके खिलाफ अभी एक्शन कोई शुरू हुआ नहीं ना, इस वजह से वो हमारे पास। नहीं तो आप कैसे, आपकी इज्जत अब कैसे बहाल होगी? क्या करे वो पुलिस इंस्पेक्टर कि आपके दिल को सुकून हो जाए कि बस यार अब ठीक है? नहीं, वो मामला तो वो जो है ना, वो मामला तो वो किसी पर्या में, किसी डेरे पर, किसी जगह कोई वो अपने आप को सरेंडर करेंगे तो फिर ही है ना। तो जब वो हमारा मुकाबला करेंगे तो हम उस वक्त तक उनका मुकाबला जरूर करेंगे। वैसे कोई माफी नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह माफ़ी कभी भी नहीं होगी। तो आप शहबाज शरीफ, आप वज़ीर आज़म हैं, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं, तो उनको आपका क्या पैगाम है, क्या कहते हैं आप उनको? मैं तो जी, मेरी पोती ने उनके साथ तकरीर भी की थी और उन्होंने इसको कहा था कि ये हमारी छोटी मरियम है। तो छोटी मरियम 5 साल से अदालतों में खवार हो रही है इंसाफ के लिए। हाँ जी, तो अब हमारी उनसे अपील है कि आप क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम साहबा बन गई हैं, तो अब पहले वो चीफ ऑर्गेनाइजर थी, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब उनके पास इख्तियार है, उनको वो हमारे तमाम मैटर की इस पर एक मुकम्मल किताब लिखी जा चुकी है, जो जो हमारे साथ ज्यादती हुई है उसको हमने किताब में दर्ज किया है। तो ये किताब दिखाए ना बेटा उनको, ये किताब मुकम्मल लिखी जा चुकी है। हम चाहते हैं कि इस किताब की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए कि ये क्या हुआ, बेसिक क्या था, और जब वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी इंक्वायरी करा के हमें इंसाफ दिलाएं और हमारे नुकसान का अजाला भी कराएं। जी, ये शौकत साहब और आयशा हमारे साथ मौजूद थे। इनका केस ये था कि 2018 में इन पर एक एफआईआर हुई और इस एफआईआर के बदले में इन्होंने इंसाफ के लिए अपना हक इस्तेमाल किया और एफआईआर करवाई। अब 6 साल गुजर चुके हैं इस मामले को, ये सिविल कोर्ट से लेकर सेशन अदालतों से लेकर हाई कोर्ट में आ गए हैं और अभी भी जो है वो अपने इज़्ज़त नफ्स को बहाल करवाने के लिए अदालतों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये जो उनकी पोती है आयशा, ये मरियम नवाज से मुतालबा भी कर रही है कि क्योंकि वो ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बातें कर रही हैं, तो उनसे ये मुतालबा कर रही है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने इंसाफ दिलवाएं और उनके जो मुजरिमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।